राजनीति में कभी कभी जो बात आप खुद नहीं कहना चाहते वो प्रतीकों के जरिए कहने की कोशिश करते हैं। वैसे प्रतीकों के जरिए मैसेज पहुंचाने में बीजेपी माहिर है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी के इन 12 साल के राज में विपक्ष ने भी कुछ ना कुछ फंडे सीख लिए हैं। जैसे आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में दिखा दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उन्हें भगवान परशुराम के रूप में पेश किया था। सवाल ये नहीं कि ऐसे पोस्टर किसने बनाए, किसने दिखाए, क्यों दिखाए और उन्हें रोका क्यों नहीं गया। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष के नेताओं और उनके समर्थकों को अचानक हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या यह आस्था है या फिर चुनावी रणनीति? और इसका सीधा रिश्ता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से है। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो। वैसे एक समय था जब समाजवादी पार्टी की पहचान थी MY समीकरण, जिसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तौर पर परोसा जाता था। और कांग्रेस भी खुद को संविधान, उदारवाद और सेक्युलर राजनीति की पार्टी बताती थी। लेकिन चुनावी मजबूरियां कहें या बदले हुए राजनीतिक हालात, तस्वीर अब बदल रही है। वो तस्वीरें अभी लोगों की स्मृति में धुंधली नहीं पड़ी होंगी जब राहुल गांधी को लोगों ने मंदिर मंदिर जाते देखा, उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण की पहचान पर जोर देते हुए भी देखा, उन्हें खुद को शिव भक्त बताते हुए भी देखा। अब अखिलेश यादव को भी कृष्ण के अवतार वाले पोस्टर में देख रहे हैं। यानी विपक्ष और उसका समर्थक वर्ग अब सिर्फ संविधान की भाषा नहीं बोल रहा, बल्कि सनातन के प्रतीकों की भाषा भी बोल रहा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ, यज्ञ, होम अपने साथियों के साथ किए हैं। हमारे गुरुजी लोग हैं, इन्होंने उनके आयु के लिए पूजा पाठ किया है। तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ चुनावी गणित है? क्योंकि कुछ महीनों के भीतर यूपी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होने जा रहा है और विपक्ष का सामना उस बीजेपी से है जिसने 2014 के बाद सांस्कृतिक राजनीति को भी चुनावी राजनीति का केंद्र बना दिया है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकाल, केदारनाथ, सनातन, इन सब ने बीजेपी को एक सांस्कृतिक बढ़त दी है। ऐसे में विपक्ष के सामने मुश्किल ये है कि अगर वो हिंदू प्रतीकों से दूरी बनाए रखता है तो बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी पेंट करने की कोशिश करती है। इसीलिए शायद विपक्ष ने रणनीति बदली है। संदेश साफ है कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी की तरह नहीं। अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दिखाना सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, यादव समाज का भगवान कृष्ण से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव माना जाता है। यानी अखिलेश वाले इस पोस्टर में 2 संदेश हैं। पहला, यादव वोट बैंक को भावनात्मक रूप से जोड़ना, और दूसरा, बाकी हिंदू समाज को यह बताना कि समाजवादी पार्टी हिंदू प्रतीकों से अब असहज नहीं है। और इटावा में केदारनाथ जैसे मंदिर का निर्माण भी इसी दिशा में देखा जा सकता है, जिसके पीछे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक संदेश भी छिपा हुआ है। राहुल गांधी को परशुराम के रूप में दिखाना भी संयोग नहीं है। परशुराम ब्राह्मण समाज के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर भारत में सवर्ण वोट वापस पाने की कोशिश कर रही है। यानी संदेश 2 तरफा है, ब्राह्मणों को भी संकेत और हिंदू पहचान को भी संकेत। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि अगर विपक्ष भी उसी सांस्कृतिक भाषा में बात करने लगा है तो क्या इसका मतलब है कि बीजेपी ने राजनीतिक नैरेटिव सेट कर दिया है? वरना आपको याद होगा कि पहले चर्चा होती थी रोजगार, महंगाई और दूसरे जरूरी मुद्दों पर सरकार की फेल्योर की, लेकिन अब इनके साथ साथ आस्था, मंदिर, सनातन, धार्मिक पहचान भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। यानी विपक्ष उसी पिच पर उतरने की कोशिश में है जो बीजेपी की मजबूत पिच मानी जाती है। सवाल फिर यह भी है कि क्या सिर्फ पोस्टर लगाने या मंदिर बनाने से आप वोटर का मन बदल सकते हैं? राजनीति में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रतीकों के साथ विश्वसनीयता भी चाहिए। अगर वोटर को लगे कि धार्मिक प्रतीक सिर्फ चुनावी मौसम में याद आते हैं तो उसका असर सीमित भी हो सकता है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं
कि आज अखिलेश कृष्ण बने या राहुल परशुराम। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति का नया नियम बन चुका है कि चुनाव जीतना है तो हिंदू प्रतीकों से दूरी नहीं बल्कि जुड़ाव दिखाना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव आस्था, पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों की भी बड़ी लड़ाई होगा? क्योंकि अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सनातन और सांस्कृतिक धार्मिक पहचान भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है।